नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम करेंगे राजस्थान की राजनीति पर चर्चा। पर राजस्थान की राजनीति में इस समय जो उथल पुथल मच रही है और आने वाले दिनों में जो उथल पुथल होने वाली है उस पर चर्चा करें। उसके पहले आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें हम राजस्थान की राजनीति के भीतर और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के भीतर जिस तरह से उठापटक होने वाली है उसकी कुछ चर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहने वाला हूं वो यह है कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर राजनीतिक हमले तेज होने वाले हैं। जी हाँ, राजनीतिक हमले तेज इसलिए होने वाले हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो 2 स्थानों पर उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों का जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों चुनावों में जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज किया है, बिल्कुल नकार दिया है, इस कारण सतीश पूनिया को जिम्मेदार ठहराकर उनके विरोधी पार्टी के भीतर ही उन पर हमले तेज करने वाले हैं। जी हाँ, इसकी शुरुआत तो हो गई है। हाड़ौती से एक आवाज़ आई है भवानी सिंह राजावत की। आप ठीक समझ रहे होंगे, वही भवानी सिंह राजावत जो 2003 से 2008 के बीच संसदीय सचिव हुआ करते थे। वही भवानी सिंह राजावत जिन्हें वसुंधरा राजे का खास सिपह सालार माना जाता था। वही भवानी सिंह राजावत जिनका टिकट कट चुका है, लेकिन फिर से वे प्रयास कर रहे हैं राजनीति की मुख्य धारा में आने की। और उसके पीछे एक ये भी बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस प्रकार से भवानी सिंह राजावत का टिकट कटा था, वापस टिकट लेने के लिए वसुंधरा राजे को खुश करने के लिए उनका बयान आया है। और बयान आया है इन उपचुनावों के परिणाम के बाद में। बयान इस प्रकार का आया है कि वसुंधरा राजे या भैरों सिंह शेखावत इस प्रकार के नेता जब तक यहाँ सक्रिय थे, राजस्थान की राजनीति में उनका वर्चस्व था, तब तक बात कुछ और थी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट कैलाश नाथ भट्ट ने भी कही है। भवानी सिंह राजावत ने भी इस प्रकार की बात कही है कि यदि वसुंधरा राजे की अनदेखी की जाती है, उनको चेहरा नहीं बनाया जाता है, तो जनता तक मैसेज ठीक प्रकार से नहीं पहुंचेगा। आखिर क्या स्थिति पर स्थिति रही? इस प्रकार की जो परिणाम आए हैं क्या अनपेक्षित है? आखिर क्या स्थिति बनी वल्लभनगर में और धरियावाद में? वल्लभनगर की बात सबसे पहले करेंगे और वहां पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत सिंह झाला को उम्मीदवार बनाया था, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। वल्लभनगर की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है कि प्रीति शक्तावत कांग्रेस की टिकट पर न केवल जीती हैं अपितु उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 35.19% वोट उनको मिला है। 65,713 वोट उनको मिले। दूसरे नंबर पर जो रहे हैं वे रहे हैं उदयलाल डांगी आरएलपी से। हनुमान बेनीवाल का उनको सहारा मिला। पिछले विधानसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, तो उदयलाल डांगी का एक अपना वोट बैंक था और उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने आरएलपी का दामन थामा और अंदर खाने बहुत सी चर्चाएं ये भी हैं कि मेवाड़ के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से उदयलाल डांगी को समर्थन था, क्योंकि वे उनके चहेते बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात होती है वल्लभनगर में रणधीर सिंह भिंडर की, जनता सेना से जो उम्मीदवार थे। जनता सेना उन्होंने बनाई जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा था। और वहाँ वल्लभनगर में कहिए या उदयपुर क्षेत्र की बात करें, मेवाड़ की बात करें, तो स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है कि गुलाब चंद कटारिया और रणधीर सिंह भिंडर के बीच में जिस तरह से 36 का आंकड़ा है, पार्टी को नुकसान इसी बात के कारण हुआ है। या कह सकते हैं कि गुलाब चंद कटारिया की जो जिद है रणधीर सिंह भिंडर को
किनारे लगाने की उस जिद के कारण वल्लभ नगर में पार्टी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आखिर चुनाव से कुछ समय पहले कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि भिंडर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, लेकिन छनकर जो खबरें आ रही थी उन खबरों का लब्बो-लुआब ये था कि कटारिया उन्हें किसी भी सूरत में पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ स्थिति क्या बनती है देखिए आप कि द्वितीय स्थान पर उदयलाल डांगी भी 45,107 वोट लेकर गए हैं और द्वितीय स्थान पर रहे हैं। 24.65% मत उनको मिले। निर्दलीय रणधीर सिंह भिंडर वो तीसरे नंबर पर रहते हैं और 43,519 वोट उनको मिलते हैं। 23.94% मत उनको प्राप्त हुए। हिम्मत सिंह 21,433 मत और केवल 11.71% मत उनको मिले। तो हिम्मत सिंह झाला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। मेवाड़ में वास्तव में ये एक बड़ा घटनाक्रम हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरा चुनाव, दूसरी जो सीट थी धरियावाद की, वहाँ कांग्रेस के नगराज मीणा जीते हैं। 69,819 वोट उनको मिले, 39.16%। ये वही सीट है जहां पर गौतम लाल मीणा विधायक थे। उनके निधन पर उनके पुत्र कन्हैयालाल मीणा जो थे वे दावेदारी कर रहे थे और उनको जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजी तो कर लिया, मना तो लिया, उनका पर्चा तो वापस हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनके वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट नहीं हो पाए। वहां निर्दलीय थावरचंद 51,048 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। भाजपा के उम्मीदवार खेत सिंह मीणा 46,487 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। अब यदि धरियावद की हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में लगभग 23,000 वोटों का अंतर है, बड़ी शिकस्त है। वहीं दूसरी तरफ वल्लभ नगर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगभग 44,000 वोटों का अंतर है। 44,000 वोटों से करारी शिकस्त, जमानत नहीं बचा पाए। ऐसी स्थिति में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी आलोचना निश्चित रूप से होनी ही है और विरोधी इसी बात का इंतजार कर रहे थे। धरियावाद में खासतौर पर जहां कांग्रेस पार्टी लगातार 2 चुनाव हार चुकी थी, वह पार्टी चुनाव न केवल जीतती है अपितु भारतीय जनता पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेल देती है। तो बहरहाल अब ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे गुट के जो नेता हैं उनकी तरफ से बयान आने प्रारंभ हो गए हैं और बयानों की तलखी भी बढ़ने वाली है। लेकिन एक तरफा सब कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि सतीश पूनिया का जिस प्रकार से बयान मीडिया में अभी आया और वह बयान स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि वह वसुंधरा राजे के समर्थकों को आंखें दिखाने के लिए है। जी हाँ, क्या कहते हैं सतीश पूनिया? सतीश पूनिया कहते हैं कि पहली बार हम उपचुनाव नहीं हारे हैं, जब हम सत्ता में थे तब भी हम उपचुनाव हार चुके थे, पर पार्टी दोबारा आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच जाएगी, कार्यकर्ताओं को संगठित करेगी, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेगी और पूरे आत्मविश्वास के साथ में पार्टी का काम आगे बढ़ेगा। लेकिन इस सब के बीच में जो सतीश पूनिया ये कहते हैं कि पार्टी पहली बार उपचुनाव नहीं हारी है, जब सत्ता में थी तब भी हारी थी। आखिर सत्ता में कौन था? मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। तो सत्ता में आप चुनाव हारे थे, यानी वसुंधरा राजे के जो सिपह सालार सामने आ रहे हैं बयान लेकर, उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि यदि तलखी आपकी ओर से बढ़ेगी तो कमी इधर से भी नहीं होने वाली है। मोर्चा उधर से सिपह सालार खोलेंगे तो इधर से सतीश पूनिया खुद भी जवाब देने को तैयार बैठे हैं। बहरहाल संगठन की क्या स्थिति रहती है, लेकिन राजनीतिक पंडित यह आकलन लगा रहे हैं कि आने वाले 4-5 महीने में भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति कई तरह के रंग दिखाने वाली है, कई तरह की करवटें बदलने वाली हैं। राजनीतिक उठापटक किस प्रकार से होती हैं, दिल्ली में बैठा आला कमान भाजपा का वो किसका साथ देता है, प्रदेश की जनता, प्रदेश के कार्यकर्ता और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन की स्थिति और विधायकों की स्थिति क्या रहने वाली है, यह आने वाला वक्त बताएगा।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपका भी इस विषय में चुनाव के उपचुनाव के परिणाम और उसके बाद की स्थिति पर आपका यदि कोई विचार हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।